आई एम स्टार्टिंग इट्स मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, कंसंट्रेशन कीजिए आज के लेक्चर पे। आपका जो आज का टॉपिक है आपको जरूर 100% आई कैन से नॉलेज देके ही जाएगा। आपका डेली का लेक्चर हो ना, टॉपिक कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, पर एक चीज है, एक चीज जो आपके पास डिलीवर होके जाएगी, दैट्स अ नॉलेज। और ऐसे भी नहीं कि आप रोज लेक्चर देखोगे तो आपको रोज वही नॉलेज मिलेगा। बेटा रोज लेक्चर देखने से आपको डेली अलग अलग नॉलेज मिलेगा। 1 में 1 प्लस होगा 2 2 होता है, 2 में 1 प्लस होगा तो 3 होगा। यानी आपका एक एक लेक्चर एक एक ड्रॉप होगा, एक एक ड्रॉप यानी वो थर्स्टी क्रो का जो एक एक वो पत्थर का टुकड़ा थ्रो करता था और वो पानी भर जाता था उस स्पॉट में। देखो आई एम स्टार्टिंग। बेटा आज के लेक्चर की बात करूं ना तो आज आपका कॉन्सेप्ट है व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। भले कितना भी दुख आ जाए, भले कितना भी दुख आ जाए या कितना भी सुख आ जाए, कोई भी सुख की सिचुएशन हो, कोई भी दुख की सिचुएशन हो, हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमारे सगे वाले, मार्क माय वर्ड्स, हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमारे सगे वाले, जो बाकायदे फैमिली मेंबर्स हैं, उठते बैठते साथ में, खाते साथ में, हंसते साथ में, रोते साथ में, दुनिया चली जाए वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा बेटा, सगे वाले फैमिली मेंबर्स जो साथ में रहते हैं, जो उठते बैठते खाते साथ में, रोते साथ में, हंसते साथ में, दुनिया छोड़ के चली जाए वो नहीं जाएंगे। ऐसे भी फैमिली मेंबर्स होते हैं जो साथ में रहते नहीं है, साथ में खाते पीते नहीं है, बट देन आल्सो वी आर ट्रीटिंग और दे आर डिजर्व्ड एज अवर फैमिली मेंबर्स। वो लोग भी हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। यानी 2 फैमिली मेंबर्स की मैंने बात की, फैमिली मेंबर्स तो हैं पर वो दो, एक एक एकदम अपने वाले, एकदम सगे वाले, कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स। जिन्होंने इक्विटी शेयर्स परचेज किए वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो एकदम अपने वाले, अपने सगे वाले फैमिली मेंबर्स हैं। अच्छा, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो वो भी जस्ट कहने में जरूर आएगा कि वो फैमिली मेंबर्स हैं एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज ओनर्स ऑफ द कंपनी। स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज का लेक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। 2 पार्ट्स में यानी क्या बेटा, अगर टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करें ना, टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो टाइप्स ऑफ शेयर्स में ना 2 बातें। नंबर वन की मैं बात करूं, मेरा लेफ्ट हैंड जो रिस्ट वॉच मैंने पहनी है, मेरा लेफ्ट हैंड की बात करें ना तो बेटा लेफ्ट हैंड एकदम अपने वाले, एकदम सगे वाले फैमिली मेंबर्स। बताओ एकदम सगे वाले कौन से? जो दुख में साथ हो, सुख में साथ हो। खाना बनाए हैं तो खाना साथ में खाएंगे, खाना नहीं है घर पे तो नहीं खाएंगे, धूप पे बैठे रहेंगे। दैट्स कॉल्ड एज इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर्स है वो एकदम अपने होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अलग पार्टीशन, P फॉर पार्टीशन, P फॉर प्रेफरेंस। जो बीच में पार्टीशन है उनके बीच में, हमारे बीच में जो सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं, उनको खाने से वास्ता नहीं है, दुख सुख से इतना वास्ता नहीं है, पर तभी भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करेंगे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे और वो इक्विटी से अलग होंगे। यस, यानी एक्चुअली इक्विटी होता क्या है? एक्चुअली इक्विटी शेयर्स यानी क्या? जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, नहीं सर आपने ये क्या कह दिया? इक्विटी शेयर्स बेटा, दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स नहीं है वो प्रेफरेंस है। यस, आपका यही डेफिनेशन लिखा हुआ है। और इक्विटी शेयर्स की क्वालिटी, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स वन स्टेटमेंट में मैंने कह दिए, एकदम अपने वाले, एकदम अपने सगे वाले। देखो स्टार्टिंग में रीड कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपका काफी ज्यादा क्लियर होता जाएगा। सेक्शन 85 सब सेक्शन 2, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसे सब सेक्शन कहते हैं। सेक्शन 85 सब सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 डिफाइंस, हमारे कंपनीज का, इंडियन कंपनीज का एक्ट डिफाइन कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो इक्विटी नहीं है वो प्रेफरेंस है, नहीं, इन्होंने लिखा है बेटा, पब्लिश्ड है ऑफिशियली, दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि लेफ्ट हैंड वो है जो राइट हैंड नहीं है। तो राइट हैंड कौन सा है? राइट हैंड वो है जो लेफ्ट नहीं है। इक्विटी शेयर्स वो है जो प्रेफरेंस नहीं है। दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स। देखो द अबव डेफिनेशन reveals the 2 important features of the equity shares। देखो क्या कह रहे हैं, इक्विटी शेयर्स को 2 खास फीचर्स नहीं होते यानी वो
जिनसे इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, वो फीचर्स इनके पास नहीं है। देखो यानी वो फैसिलिटी नहीं है, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिनके पास वो फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी वो इक्विटी शेयर्स। नंबर 1, द इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय द प्रेफरेंस इन गेटिंग द डिविडेंड। देखो क्या बेटा, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। व्हाट डू मीन बाय द डिविडेंड? डिविडेंड यानी देखो ना, आप बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो और आपका फ्रेंड आपके सामने केक को कट कर रहा है और आप हैप्पी बर्थडे कर रहे हो। वो केक को कट कर रहा है, तो मुझे बताओ, सच्ची बताना, आपका फ्रेंड है, क्या आपका हक नहीं बनता कि वो एक पीस आपको भी देगा? 100% आपका हक है। उस केक में से एक पीस डिवाइड करके आपको भी मिलने वाला है। उसी तरह से कंपनी का प्रॉफिट जब डिवाइड होगा तो आपका हक बनता है, आपको डिविडेंड दिया जाएगा। बट पहले पहले वो डिविडेंड प्रेफरेंस को दिया जाएगा और बाद में इक्विटी को दिया जाएगा। बस ये मेन एक फर्स्ट फीचर है। पहले वो डिविडेंड, पहले वो केक का पीस प्रेफरेंस वालों को खिलाया जाएगा, P फॉर पहले, P फॉर प्रेफरेंस वालों को, और बाद में वो केक का पीस जितना बचा, जितने पीसेस बचे, वो इक्विटी वालों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नंबर 1 फीचर। नंबर 2, the equity shares do not enjoy a priority for the repayment of the capital at the time of the winding up। देखो बेटा, भगवान न करके ऐसी नौबत आ गई कि कंपनी बंद करनी पड़े। चलो ताला चाबी उठाओ और बंद करके चले जाओ, आपकी कंपनी बंद पड़ गई। तो बंद पड़ने के टाइम पे जो प्रेफरेंस शेयर्स वालों ने पैसे इन्वेस्ट किए, बंद करने के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, बंद करने के टाइम पे, ताला चाबी लगाने के टाइम पे जो प्रेफरेंस वालों ने पैसे इन्वेस्ट किए ना, वो सारे पैसे पहले उन्हें रिटर्न करो। P फॉर प्रेफरेंस, P फॉर पहले, वो पैसे रिटर्न उन्हें करो। उसके बाद अगर पैसे बच रहे, उसके बाद आपकी कैपिटल बच रही, तो वो कैपिटल आप इक्विटी वालों को दो। यस, ये 2 फीचर्स, पहले डिविडेंड भी प्रेफरेंस वालों को दो और पहले कैपिटल की रीपेमेंट भी प्रेफरेंस वालों को करो, बाद में सारी चीजें उसके बाद इक्विटी वालों में डिस्ट्रीब्यूट करो। मूविंग फर्दर, देखो लिखा हुआ है क्लियरली, द इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय एनी स्पेशल राइट्स, प्रिविलेज यानी कि एनी स्पेशल राइट्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, भले वो डिविडेंड देना, या इन द रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। भले आप कंपनी बंद करके चले जा रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो, कंपनी बंद है, तो पहले तिजोरी में से पहले पैसे उठा के प्रेफरेंस वालों को दो, जो बचे और जितने बचे इक्विटी वालों को। आगे, दीज शेयर्स, इन शेयर्स को, दीज यानी इक्विटी, इन इक्विटी शेयर्स को आप ऑर्डिनरी शेयर्स भी कह सकते हो। ऑर्डिनरी शेयर्स, मैंने टाटा कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज किए। व्हाट डू मीन बाय द ऑर्डिनरी यानी कि इक्विटी काफी जनरल शेयर्स है, मार्केट में मोस्टली लोग इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। Because these shares do not enjoy any special rights, further payment of dividend or capital, और equity shares get the fluctuating dividend। मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा। इंट्रोडक्शन बहुत लेंदी लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन से बेटर है, फुल इंट्रोडक्शन इतना बड़ा रीड करके बेटा ये बेटर है कि पहले सारी पॉइंट समझा दो, क्योंकि सारी पॉइंट्स का जो कंटेंट होता है ना, वो लगभग मिला के मिक्स करके भेलपुरी बना के वो इंट्रोडक्शन होता है। सारी पॉइंट्स का कंटेंट आप देखो, लिखो, थोड़ी सी भेलपुरी बनाओ, मिर्ची मसाला ऐड करो, वो कंटेंट बन जाएगा, यानी कि वो इंट्रोडक्शन बन जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर 1, रिस्क कैपिटल। रिस्क तो है, रिस्क है। जिस तरह से मैंने कहा कि अगर खाना बनाया जाएगा तो एकदम अपने फैमिली मेंबर्स खाना खाएंगे, घर पे खाना नहीं बनाया जाएगा, पैसे नहीं है, फैमिली की सिचुएशन अलग है, तो बेचारे वो फैमिली मेंबर्स हमारे साथ भूख पे भी बैठेंगे, स्टार्विंग, वो भूख पे बैठे हमारे साथ। उसी तरह से बेटा अगर कंपनी में प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड दिया जाएगा, कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। कंपनी में वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर पैसे बचे तो आपके पैसे लौटाए जाएंगे। अगर कंपनी के पास कैपिटल नहीं बची, मैक्सिमम कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास चली गई, तो आपकी कैपिटल रिस्क कैपिटल बन गई और आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगी, डूब
से, उसे कहते हैं रिस्क कैपिटल या रिस्की कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज अ रिस्की कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर जनरली डिफाइंड एज अ शॉक एब्जॉर्ब्स। टेंशन झेलते हैं ना, कुछ लोग टेंशन लेते हैं बिना मतलब के, यानी कुछ लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो कोई रीजन होगा, रीजन यानी वो शॉक एब्जॉर्ब्स है, खा जाते हैं वो टेंशन को, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर हैज टू फेस द सर्टेन रिस्क। लॉकडाउन का टाइम है, 3 महीने से बिजनेस नहीं हुआ, तो मुझे बताओ डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड ना के बराबर होगा। अच्छा, ना के बराबर, और पैसे अगर वापस भी नहीं मिले तो ये दोनों रिस्क कौन झेलेगा? ये दोनों रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स झेलेंगे, और उसे मिला के कहते हैं रिस्क कैपिटल। खास करके कैपिटल की बात तो कैपिटल, डिविडेंड की बात तो डिविडेंड। फर्स्ट पॉइंट कैपिटल की तो रिस्की कैपिटल, सेकंड पॉइंट डिविडेंड की तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। देखो, दैट इज इक्विटी कैपिटल इज रिटर्न ओनली आफ्टर द क्रेडिटर्स, कर्जदारों को पैसा दिया जाए, डिबेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उन्हें भी पैसा दिया जाएगा, आर पेड ऑफ, दिया जाएगा। उसके बाद जो बचा, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द मेन रिस्क टेकर। देखो ना, 10 रुपए में से आप 6 रुपया एक को दे रहे हो, 2 रुपया दूसरे को दे रहे हो, 6 रुपया एक को दिया, 2 रुपया दूसरे को दिया, तो बेटा 10 रुपए में से 8 रुपया तो ऐसे ही चला गया, बाकी 2 रुपया आप कितने जनों में बैठ के बांटोगे? जो कितने जने हैं ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इसकी वजह से वो रिस्क ले रहे हैं, तो दे आर द रिस्क टेकर्स एंड दे आर द रियल ओनर। रिस्क टेकर्स आर द रियल ओनर्स। नेक्स्ट, सेकंड वन, इट्स फ्लक्चुएटिंग। मैंने वर्ड बाद में कहा, पर मूव्स पहले की। देखो क्या है, वो ब्रिस्क मूवमेंट हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, कंपनी अर्निंग 10 करोड़ इन अ ईयर। हमारी कंपनी वाधवा केमिकल लिमिटेड साल का 10 करोड़ कमा रही है, तो 10 करोड़ के जितना डिविडेंड देगी। हमारी कंपनी ने 2019 में 7 करोड़ कमाए थे, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। हमने लास्ट ईयर डिविडेंड कम दिया होगा, पक्का है ना, पक्का। 7 करोड़ कमा रहे तो डिविडेंड कम, 10 करोड़ कमा रहे 2020 में, तो डिविडेंड अच्छा खासा यानी कि ज्यादा। अच्छा बेटा, भगवान न करके कोई 2021 में ऐसी सिचुएशन आई जो हमने फिर 10 करोड़ से कम कमाया, तो सच मानो, सच बताऊं, फिर आपको 10 करोड़ से डिविडेंड कम देना पड़ेगा। यानी प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड भी ज्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड भी कम, उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। देखो, रीड करो, The rate of the dividend in these shares are not fixed. Fix नहीं होता है, वो depends. It depends upon the net profit of the company. It depends upon the profitable of a company. If a company earns the more profit, ज़्यादा profit, ज़्यादा dividend. कम profit, कम dividend. सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी। केक अगर 1 kg का है तो पीसेस हैवी होंगे, पीसेस सबको सफिशिएंट क्वांटिटी में आएंगे। केक अगर ½ kg का है तो पीसेस छोटे आएंगे। बेटा केक जितना बड़ा होगा पीसेस उतने ज्यादा होंगे। केक ही आप छोटा लेके आओ, आप 250 ग्राम्स का केक लेके आओ, तो बताओ एक जने को दे दे पूरा, तो उतने हिसाब से पीसेस भी छोटे छोटे ही देंगे। प्रॉफिट भी कम तो डिविडेंड भी कम। प्रॉफिट बहुत ज्यादा, केक बहुत बड़ा है तो पीसेस भी ज्यादा ज्यादा देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, अब कंज्यूम करो बैठ के उसे। If the company earns more profit, the dividend is paid at higher rate. On the other hand, if there is insufficient profit, अगर profit ना के बराबर हुआ, the board of director may postpone, नहीं देंगे आपको। इस साल में प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस साल में डिविडेंड नहीं, नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड भी नेक्स्ट ईयर। डिविडेंड, द डायरेक्टर्स may postpone the payment of dividend. थर्ड पॉइंट, मैं थर्ड पे आ रहा हूँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखो मेरे पास वो शेयर सर्टिफिकेट नहीं है बेटा, कल मैंने बताया था आपको क्लियरली कि आप मिस्टर ए से लेके मिस्टर बी तक कर्की लगी है, पैसों की जरूरत है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है ना, व्हाट इज शेयर, उसमें ये एग्जांपल है, मैं उसी को स्ट्रेच कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको कर्की लगी है, आपको पैसों की जरूरत है, तो बेटा आपके पास 10,000 रुपए का 10,000 रुपीज का शेयर सर्टिफिकेट है, आप शेयर्स बेच दो मार्केट में। शेयर्स बेचोगे तो शेयर खरीदने वाला आपको पैसे देगा, उससे कितने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स फ्रॉम मिस्टर ए टू मिस्टर बी।
क्वाइट पॉसिबल। मिस्टर बी तो मिस्टर सी, बेचते जाओ कमाते जाओ। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 82 ऑफ इंडियन कंपनीज ऑफ एक्ट 1956 क्या कह रहे हैं? A share in a company is a movable and transferable property. A share in a company is a movable and transferable, एक जने से लेके दूसरे जने तक। The procedure of transfer had to be laid down in the company. आपको rules and regulations, procedure यानी आपको rules और regulations बताए जाएंगे, उस हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हो। आगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू की अगर बात करें, फेस वैल्यू किसकी बेटा? फेस वैल्यू हमारी नहीं, फेस वैल्यू शेयर्स की, वो वैल्यू जो कंपनी डिसाइड करती है अपने शेयर्स के लिए, वो वैल्यू जो कंपनी डिसाइड करती है अपने शेयर्स के लिए उसे कहते हैं फेस वैल्यू। नॉर्मली इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज की होती है। 10 रुपए का एक शेयर, 20 रुपए में 2 शेयर, 50 रुपए में 5 शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की वैल्यू एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स कम होती है। इक्विटी शेयर्स थोड़े सस्ते वाले शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स थोड़ी हाई प्राइस के शेयर्स होते हैं, और लोग इक्विटी शेयर्स की क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ शेयर्स बहुत खरीदते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ ना तो सारे शेयर्स के पीछे डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, और प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसे नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स पहले ही थोड़े कॉस्टली होते हैं, और आप कितने भी खरीद दो आपको डिविडेंड फिक्स्ड रेट का मिलेगा। ज्यादा खरीदोगे डिविडेंड ज्यादा है, पर वो रेट फिक्स होगा 10% का 10%। फेस वैल्यू इन द कंपैरिजन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज वेरी लो, काफी कम होती है। यूजुअली द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज ₹10 पर शेयर, 10 रुपीज का एक शेयर इक्विटी वाला। बेटा प्रेफरेंस में इक्विटी 10 रुपीज का एक होता है, कभी कभी क्वाइट पॉसिबल कोई कंपनी तो 1 रुपए में भी एक शेयर बेचती है, 2 रुपए में भी एक शेयर, 1 रुपी पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू डिपेंड्स होती है कि आपकी कंपनी की गुडविल कितनी है, आपके कंपनी की मार्केट में शेयर्स की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। आपकी कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई थोड़ी कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई थोड़ी कम, मीनिंग आपके शेयर्स की प्राइस काफी ज्यादा होगी, क्योंकि लोग यानी कि प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर बनने वाले, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले, बेटा वो तरस रहे कि आपके कंपनी का शेयर मिले, और सच बताऊं वो बिडिंग करते, बोली लगाते, शेयर्स को हाई प्राइस खरीदते। यानी आपकी मार्केट वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी गुडविल पे, उस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स पे, कि आपके मार्केट में शेयर्स कितने अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी तक अवेलेबल है। देखो The demand of the shares is higher if the company makes the good profit. Profit ज़्यादा होगा, goodwill भी ज़्यादा होगी, तो फिर आपके shares की demand भी ज़्यादा होगी। The company's prospectus are bright and the management of the competent. ये आपका लिखा हुआ है, सिंपली है। Next, benefit of bonus shares and right shares. देखो हक बनता है बेटा, सच बताऊं तो हक बनता है। जो साथ में खाना खा रहे हैं, अगर खाना बन रहा है तो खाना खा रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं खा रहे। सच बताऊं उनका ना एस हमारी फैमिली पे हमारे साथ उनका उठने बैठने हक बनता है। अगर उसी तरह से कंपनी ने फ्री ऑफ शेयर्स इशू की, क्या 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 फिर से कंपनी अपने वाले शेयर्स को, अपने वाले एकदम अपने वाले, कौन से एकदम अपने वाले, इक्विटी एकदम अपने वाली, ई फॉर एकदम, ई फॉर इक्विटी, याद करो ई फॉर एकदम, ई फॉर इक्विटी। बेटा एकदम अपने वाले शेयर्स को कंपनी जब सफिशिएंट प्रॉफिट होता है ना लास्ट 3 इयर्स से, लास्ट 2 इयर्स से या लास्ट 4 इयर्स से, तो कंपनी एकदम अपने वाले शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू करती है। बोनस शेयर्स यानी क्या, ये देखो पापा दिवाली पे खर्ची देते, पापा दिवाली पे खर्ची देते। सर ये क्या बात हुई? सर पापा तो हमें हर महीने खर्ची देते हैं, 100% गारंटी दिवाली पे आपको ज़्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा आप उनके बेटे हो, आप उनके डॉटर हो, आप उनके अपने फैमिली मेंबर्स हो, तो दिवाली पे थोड़ा ज़्यादा, यस इनफैक्ट खुशी का मौका है। इसी तरह से बोनस शेयर्स भी तब दिए जाते हैं जब खुशी का मौका होता है, और खुशी का मौका कौन सा? जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, लास्ट 2-3 ईयर्स से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो जिन शेयर होल्डर के पास एग्जाम्पल
एग्जाम्पल बता रहा हूं, जिन शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं, यानी कि आपको हमारे कंपनी के 100 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 100 शेयर्स आपके पास ऑलरेडी है। इस दिवाली पे डिक्लेयर किया गया है कि इस दिवाली पे आपको 100 शेयर्स के पीछे 50 शेयर्स और भी मुफ्त में मिलेंगे। यानी जहां पे आपको 100 शेयर्स है ना, 100 के पीछे ऐड तो करो बेटा, 100 के पीछे 50 ऐड करोगे कितना होगा बताओ, यानी आपको 50 और मिलेंगे, आपके टोटल शेयर्स 150 हो जाएंगे। और आपका डिविडेंड जो कंपनी साल में एक बार देती है, एनुअल जर्नल मीटिंग पे वो डिविडेंड 150 शेयर्स पे देगी। तो सर वो 50 शेयर्स के पैसे कभी देंगे बेटा, देने ही नहीं है, दे आर ट्रीटेड एज अ बोनस शेयर्स, मुफ्त में रख लो, यस खर्ची समझ के रखो, बोनस शेयर्स। रीड करो कहां गुम हो गए, देखो फ्लैक्चुएटेड डिविडेंड, उसके बाद की अगर बात करें, फेस वैल्यू हो चुका है, मार्केट वैल्यू हो चुका है, बेनिफिट ऑफ द बोनस, यस जॉइंट स्टॉक कंपनी विच मेक द ह्यूज प्रॉफिट्स, जिनको लास्ट 2 ईयर से प्रॉफिट ज्यादा है, 3 ईयर से प्रॉफिट ज्यादा है, इशू द बोनस शेयर्स टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड जमा की हुई, प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट सुना है ना, रिटेन्ड अर्निंग सुना है, फ्रॉम द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोनस शेयर्स आर इशूड इन रेशो प्रपोर्शन, यानी कि रेशो, इन द रेशो टू द शेयर्स हेल्ड बाय देम फ्री ऑफ द कॉस्ट। ऑलरेडी आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 50 और दिए गए, यानी कि 2:1, जिनको 2 शेयर्स होंगे उनको एक फ्री में दिया जाएगा 2:1, तो जिनको 100 शेयर्स होंगे उन्हें 50 फ्री में दिए जाएंगे। रेशो उसे कहते हैं प्रपोर्शन। इक्विटी शेयर्स गेट द बेनिफिट्स ऑफ द राइट इशू, राइट इशू यानी कि राइट शेयर्स भी होते हैं, जो अभी जस्ट फ्यू डेज अगो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने राइट इशू किया है, अब तक का सबसे बड़ा राइट इशू पता है क्या होता है? जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड हमारे पास आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हो, तो पहले उन बच्चों को पता चलेगा कि क्लासेस पे एडमिशंस चालू है। मैंने ये नहीं कहा पहले उन्हें ऑफर है, मैंने कहा पहले उन्हें पता चलेगा, वो क्लास में फॉर्म ले सकते हैं, उसके बाद वो फ्रेंड्स को बताएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो 11th में पढ़ रहे हैं ना। उसी तरह से सेम कंपनी भी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर देगी कि पहले आप शेयर्स खरीदो पैसों से, क्योंकि कंपनी को पैसों की जरूरत है। पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर देगी कि आप शेयर्स खरीदो पैसों से, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी और पैसों की तो जाके वो मार्केट में पब्लिक को बेचेगी। उसे कहते हैं राइट शेयर्स। यानी पहले जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं वो क्लास में डेली आते थे, तो उन्हें पता चल गया कि हमारी 12th की एडमिशंस चालू है, क्योंकि वो डेली आते हैं। उन्होंने जाके दूसरों बच्चों को बताया जो 12th में हमारे लिए न्यू फैमिली मेंबर्स हैं, तो बेटा जो ओल्ड फैमिली मेंबर्स हैं उनके सामने अपॉर्चुनिटी आई। उसी तरह से जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके सामने भी अपॉर्चुनिटी होती है कि पहले वो शेयर्स खरीद लो पैसों से, उसे कहते हैं राइट शेयर्स या राइट इशू। नेक्स्ट 7th वन, इरिडीमेबिलिटी, वापस नहीं मिलेंगे, वापस लेने का नाम नहीं लेना। आपने कंपनी में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, 10,000, तो बेटा वापस लेने का नाम नहीं लेना। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ प्योरली ओन्ड कैपिटल, वापस आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप मार्केट में दूसरे लोगों को या दूसरे शेयर होल्डर्स को या आम इन्वेस्टर्स को शेयर सेल कर सकते हो। आपको कंपनी से पैसे वापस नहीं मिलेंगे। कंपनी वाइंड अप हो गई तो पहले कर्जदारों को दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स, उसके बाद प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद पैसे बचे तो जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। यस, इरिडीमेबिलिटी, कंपनी आपको पैसे लाइफ टाइम तक वापस नहीं देगी जब तक बंद नहीं हो रही है, उसे कहते हैं इरिडीमेबिलिटी। नॉन रीपेमेंट, वापस नहीं देंगे। इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल। The capital is repaid, the capital is redeemed only at the time of winding up। जब ऐसा दुख की घड़ी आ गई कि वो बंद हो जाएगा तो जाके
इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल, लाइफ टाइम तक जो कैपिटल होती है, लाइफ टाइम, वो इक्विटी कैपिटल होती है। प्रेफरेंस कैपिटल लाइफ टाइम तक नहीं होती है, फॉर 5 years, फॉर 7 years, फॉर 10 years, बहुत हो गया। नेक्स्ट, नो प्रेफरेंशियल नहीं, आपको यानी कैसे बेटा, एकदम अपने वालों को, एकदम सगे, एकदम अपने वालों को प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। कौन से प्रेफरेंशियल राइट्स? वो दो प्रेफरेंशियल राइट्स हमने इंट्रोडक्शन में रीड किए थे। नंबर 1 बताओ कौन सा बेटा? आपको डिविडेंड बाद में दिया जाएगा, पहले P फॉर पहले, P फॉर प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा। यानी कंपनी केक काट रही है, कंपनी नेट प्रॉफिट बता रही है कि पूरे साल में 10 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट है, तो 10 करोड़ में से पहले हिस्सा प्रेफरेंस वालों को, आपको यानी इक्विटी वालों को बाद में। सेकंड की बात करूं, कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो गई तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दो, लौटा दो, उनकी चिट्ठी पार के बेच दो, हिसाब किताब खत्म करो, उसके बाद इक्विटी वालों के साथ बैठो, उसके बाद देखो उनका हिसाब किताब कितना। The equity shares do not enjoy the preference in getting the dividend. The equity share also do not have a priority for the payment of the capital. मैं इनफैक्ट सही बताऊँ तो बेटा ये वर्ड्स को ब्लैक कर दे रहा हूँ कि these do not shares, कि ये शेयर्स एंजॉय भी नहीं करते और इन शेयर्स को ना कैपिटल भी वापस इजीली नहीं मिलती। इजीली यानी जब कंपनी बंद हो जाएगी तभी उन्हें कैपिटल मिलेगी। मैंने आपके लिए ये डार्क बोल्ड कर दी। अब क्या होगा, जब आप ये PDF फाइल में से देखोगे ना तो फिर आपको इजी लगेगा। देखो आगे, नेक्स्ट प्रेफरेंशियल के बाद राइट्स, हक है बेटा, अपने फैमिली मेंबर्स का, एकदम अपने वालों का, एकदम सगे वालों का हक तो ज्यादा होता है, हम पे भी और घर पे भी। उसी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर्स मीटिंग में आएंगे, AGM, साल में एक बार मीटिंग होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे। अच्छा, उनके साथ मीटिंग के साथ उन्हें वोट भी देने का हक है, वो वोट भी दे सकते हैं और उनका डिसीजन माना जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तरफ से। यानी आपको मीटिंग में आने का हक है, आपको वोटिंग देने का हक है, आपको डिविडेंड देने का हक है, ये तीनों राइट्स आपको दिए गए, लिखा हुआ है क्लियरली। द इक्विटी शेयर एंजॉय द सर्टेन राइट्स, इट इंक्लूड्स, जैसे तो नंबर 1 राइट होना ये चाहिए, लिखा वोट के लिए हुआ है, होना ये चाहिए, राइट टू अटेंड द मीटिंग, सेकंड ये होना चाहिए, राइट टू वोट इन द मीटिंग। अच्छा, उसके बाद राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, खर्चा कहाँ पे है, कैसे कैसे है। ट्रांसफर द शेयर्स A to B और राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, यानी आपका वो शेयर, यानी आपका वो हिस्सा, आपका हक बनता है कि डिविडेंड में आपका भी एक हिस्सा हो। दैट्स फिनिश्ड, इट्स फिनिश्ड बेटा। 9 पॉइंट्स हमने कंप्लीट की, बट बात वो नहीं है, बात सेटिस्फेक्शन की। बताओ मुझे क्या करेंगे स्टार्टिंग से। आई एम स्टार्टिंग, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहे हैं आप। व्हाट इज इक्विटी शेयर, एक बार सिर्फ रिवीजन कर ले, बताओ डेफिनेशन मुझे बताओ। देखो आप मुझे बता नहीं सकते, सी मैं आपको सुन नहीं सकता, आप मैं भी बता सको क्वाइट पॉसिबल, पर मैं आपको सुन नहीं सकता। तो ऐसे करते हैं ना, आप लेक्चर भी देख रहे हो और अपने मन से भी पूछो, आप मन से भी पूछो कि सर ने कहा था व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कौन होते हैं, क्या होते हैं। यानी लेफ्ट हैंड वो है जो राइट हैंड नहीं है, इक्विटी शेयर्स वो है जो प्रेफरेंस नहीं है। यस, as per the section 85 subsection bracket 2, section 85 subsection 2 Indian Companies Act of 1956, those shares which are not preference shares are called as equity shares। जो shares preference shares नहीं होते उन्हें ही तो equity कहा जाता है। फीचर्स की बात करें तो नंबर 1 बेटा रिस्क कैपिटल, रिस्क तो है ना, रिस्क आपको झेलनी पड़ेगी। अगर कंपनी शट डाउन हो गई, कंपनी वाइंड अप हो गई, तो फिर आपके पैसे, आपका नंबर कैपिटल में एकदम लास्ट आएगा, उसके वजह से कहते हैं रिस्क कैपिटल। सेकंड, देखो बताओ क्या कर रहा हूं मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, बताओ ये क्या है, सोचो, ऑब्जर्व करो। इट्स कॉल्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग मूवमेंट बेटा, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है वो, ECG मशीन में नहीं होता है जैसे, वैसे उसी तरह से फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड भी ज्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड भी कम। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मेरे मुझसे, यानी मैं शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूं किसी और को। पंकज सर ने शेयर्स ट्रांसफर किए संजय सर को, तो एक जने से लेके दूसरे जने तक शेयर्स जा रहे हैं। ट्रांसफरेबिलिटी फ्रॉम P to S, फ्रॉम A to B, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन तक।
थर्ड के बाद फोर्थ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू क्या है बेटा, इक्विटी शेयर्स ना प्रेफरेंस शेयर से कम होते हैं, कम महंगे होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू होती है 10 रुपीज, क्वाइट पॉसिबल 1 रुपी, क्वाइट पॉसिबल 2 रुपीज ऑल्सो। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं 100 रुपीज के, 150 के, थोड़े कॉस्टली होते हैं। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, अगर आपकी कंपनी की डिमांड ज़्यादा है तो आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होगी, महंगी होगी ना। आईफोन कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू दी अदर स्मार्टफोन्स, तो फिर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है ना। नेक्स्ट सिक्स्थ, बेनिफिट ऑफ द बोनस एंड राइट शेयर्स। बोनस की मैं बात करूँ ना तो फिर खुशी, वो खुशी कौन सी खुशी बेटा, वो खुशी पापा खर्ची तो हर महीने देते हैं, पर पापा ने दिवाली के टाइम में ज़्यादा खर्ची दी, दिवाली के टाइम में गिफ्ट दी, तो क्यों दी, क्योंकि खुशी का मौका है ना बेटा। तो बोनस शेयर्स भी तब दिए जाएंगे जब खुशी का मौका होगा। वो 2 साल 3 साल से 4 साल से प्रॉफिट जमा किया हुआ है, कंपनी ने रिजर्व जमा किए, तो उसमें से आपको शेयर्स मुफ्त में दिए जाएंगे, और मुफ्त के शेयर्स के पीछे आपको डिविडेंड भी दिया जाएगा। आपके पास 100 शेयर्स थे प्लस 50 शेयर्स और भी आ चुके, तो कंपनी आपको 150 शेयर्स का डिविडेंड देगी और आप 150 शेयर्स के शेयर होल्डर हो गए। नेक्स्ट राइट शेयर्स। राइट शेयर्स भी वो होते हैं जो आप पैसों से खरीदते हो, पैसों से, यानी सिंपली जो हमारे ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स हैं लास्ट 2 सालों से, 5 सालों से या 10 सालों से, कितना भी टाइम है, जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि पहले आप पैसों से इक्विटी शेयर्स खरीदो। कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी मार्केट में फिर से इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, तो फिर से वाले इक्विटी शेयर्स सबसे पहले किसके पास आएंगे, जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इरिडेमिबिलिटी, वापस नहीं मिलेंगे बेटा, वापस लेने की बात नहीं करो ना भाई। पैसे दिए तो भूल जाओ, पैसे दिए बाकायदे डिगिंग कर दो, धरती के अंदर दफना दो उसे, भूल जाओ पैसे। इरिडेमिबिलिटी, नॉन रीपेमेंट, आपको पैसे लाइफ टाइम नहीं मिलेंगे। जब कंपनी वाइंड अप हुई, कंपनी बंद हुई, उस मोमेंट पे आपका नंबर अगर आया, आपका वेटिंग लिस्ट में वो नंबर आया तो आपको दिया जाएगा, नहीं तो पहले प्रेफरेंस वालों को। नेक्स्ट नो प्रेफरेंशियल, आपको पहले प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। नो प्रेफरेंशियल यानी नो प्रेफरेंस, नो प्रायोरिटी, आपको पहले प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। 2 बातों में, कौन सी 2 बातें, मैं 3 बार तो बता चुका हूँ, 4थी बार बता रहा हूँ। देखो, पहली बात तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, पहले डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, कैपिटल रीपेमेंट भी प्रेफरेंस वालों को मिलेगी। उसके बाद जो हिस्सा बचा, जो पोर्शन बचा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाएगा। नाइन्थ वन की मैं बात करूं तो सिंपली इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खत्म। राइट्स, हक है भाई, हक बनता है, एकदम अपने वालों का हक बनता है। साथ में आओ, बैठो, उठो, बैठो, सो, साथ में खाना, दुख सुख सब साथ में। तो मीटिंग भी आपको आना है, मीटिंग अटेंड करनी है, वोट भी आपको देना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आप चेक कर सकते हो, डिविडेंड भी आप ले सकते हो। तो 4 बातें 6 बातें आपको हक है, और प्रेफरेंस वालों को बिल्कुल भी नहीं, बोलना भी नहीं, उनको ये हक नहीं। It's finished and I hope so sufficient for today. We'll continue again tomorrow. But बेटा बात बनती है, लास्ट में एक बात बनती है, कोट ऑफ द डे। See, nothing is more expensive, महंगे में महंगा एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा कुछ नहीं होता। Nothing is more expensive than a missed opportunity. अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई, कोई खास मौका जहां पे आपको परफॉर्म करना है, कोई खास मौका आपको टाइम यूज करना है, पर्टिकुलर कोई टाइम है जो आपको यूटिलाइज करना है, कोई खास मौका आपको 2 आवर्स में पेपर लिखना है, टेस्ट देना है। नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई, जिंदगी भर हम बैठ के रोएंगे ना, बैठ के, तो भी वो अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी हमारे पास। अपॉर्चुनिटी चले जाना यानी सबसे महंगी चीज होती है वो। यस, quote of the day. We'll meet again tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.